बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ट्यूशन इकोनॉमिक्स में एडीए पार्ट 1 में हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो इक्विलिब्रियम को कहते हैं उर्दू में, इक्विलिब्रियम उर्दू में कहते हैं तवाज़ुन को, और फर्म को फर्मी कहते हैं, और मुकम्मल मुकाबले को मुकम्मल मुकाबला यानी कि परफेक्ट कंपटीशन को मुकम्मल मुकाबला कहते हैं। अब मुकम्मल मुकाबले की एक मंडी होती है। इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग तरह की मार्केट्स होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो है वो मुकम्मल मुकाबला यानी कि परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेम होमोजेनियस गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। होमोजेनियस गुड्स क्या होता है? जिसकी शक्ल, कलर, साइज़, डिज़ाइन सब कुछ यानी कि प्राइस तक भी सेम हो, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बुक में, जो शराइत या कंडीशंस होती हैं वो सेम ही है। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बेचने वालों की बहुत बड़ी तादाद, फैक्टर फ्री मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन यानी कि आमलीन पैदाइश की नकलो हमल, नकल पजीरी, आज़ाद नकल पजीरी, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अवामी हकूमी मुदाखलत का ना होना, ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल सिचुएशन होती है। ये आपको कोई मार्केट ऐसी नहीं मिलेगी असल में जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में हर मार्केट में सेम हो और उसकी प्राइस भी सेम हो। तो परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल सिचुएशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले अगर फर्म इक्विलिब्रियम में तो उसको कैसे बताना है, उसको बताना है तो ये लाइन पहले ड्रॉ करनी है आपने, एक स्ट्रेट लाइन। ये लाइन होती है एवरेज रेवेन्यू, औसत वसूली, मार्जिनल रेवेन्यू, मुख्तम वसूली और कीमत की। इसका स्ट्रेट होने का मकसद यानी कि इसके वाई एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होने का मकसद ये होता है कि ये एक फर्म है जहाँ पर प्राइस भी सेम है, मुनाफा भी सेम है, औसत मुनाफा भी सेम है और मुख्तम मुनाफा। प्राइस कीमत है उस चीज़ की, एवरेज यानी कि जितने आपने गुड्स सेल किए उनसे कितना एवरेज प्रॉफिट हुआ है, और मार्जिनल आपने जो पहली यूनिट बेची वो आपकी मार्जिनल थी, दूसरी बेची वो आपकी मार्जिनल थी, यानी कि इजाफी जो यूनिट्स आप बेच रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मार्जिनल कहलाता है। उर्दू में हम इसको मुख्ततिम कहते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये होती है कि मुख्ततिम मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मुख्ततिम लागत मुख्ततिम वसूली के बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, यानी कि मुख्ततिम लागत का ख़त मुख्ततिम वसूली के ख़त को नीचे से काटते हुए ऊपर की तरफ बढ़े। तो अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले आपने ये लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे ही होनी चाहिए। अच्छा, इस वाले का नाम है आउटपुट, उर्दू में कहते हैं पैदावार, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, लागत और वसूली। तो अब ये जो ग्राफ है ये यहाँ से ड्रॉ होगा और इसकी यही शक्ल होनी है। अगर आप बुक्स में देखें तो बुक्स में बहुत फ्लैट होता है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना ग्राफ, ये है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब मार्केट में दो तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप तमाम तर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं आमलीन पैदाइश बोलते हैं उर्दू में, जो कि हमारे पास होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास हैं चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को ज़मीन कहते हैं, लेबर को मेहनत कहते हैं और कैपिटल को सरमाया कहते हैं और इसको तंजीम कहते हैं। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से आप कुछ को फिक्स रखेंगे यानी कि मुअय्यन रखेंगे और कुछ को चेंज करेंगे यानी कि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। शॉर्ट रन टाइम पीरियड में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स होते हैं। तो लिहाजा अगर आप फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स रख के वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करते जाएंगे तो जो डिमिनिशिंग रिटर्न है ना लॉ, वो जल्दी अप्लाई हो जाता है। जल्दी डिमिनिशिंग क्या होता है? हमारे पास लॉज ऑफ रिटर्न 3 होते हैं। लॉज ऑफ रिटर्न कवानीन हासिल हमारे पास 3 होते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कानून तकसीर हासिल, इसको कॉस्ट की सूरत में यानी कि डिक्रीजिंग कॉस्ट कहा जाता है, यानी कानून तकलील मसारिफ। कॉन्स्टेंट रिटर्न, कॉन्स्टेंट कॉस्ट। डिमिनिशिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न है ना, इसमें पैदावार बढ़ती है और लागत कम होती है, खर्चा कम होता है। इसमें पैदावार सेम रहती है और खर्चा भी सेम रहता है। इसमें पैदावार कम होती है लेकिन खर्चा बढ़ने लग जाता है। तो अगर हम रिटर्न के लिहाज से देखें तो यहाँ पर आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न लग रहा है, कानून तकसीर हासिल लग रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट क्या हो रही है? गिर रही है। इस पॉइंट पे आके आपकी कॉस्ट इक्वल हो जाएगी और यहाँ से आने के बाद आपका जो डिमिनिशिंग रिटर्न जब लगेगा ना तो कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मार्जिनल कॉस्ट, मज़ीद यूनिट से किस तरह कॉस्ट बढ़ रही है वो लगाया जाता है।
और एवरेज रेवेन्यू यानी कि आपका एक टोटल प्रोडक्ट जो आपने बेचे उससे कितना प्रॉफिट हुआ, और मार्जिनल यानी एक एक यूनिट जो आपने बेची उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको फर्म का तवाज़ुन बताना है। तो ये इसकी शक्ल यूँ ही आनी चाहिए, यानी कि ये यूँ करके यूँ ही होना चाहिए। नीचे से इसका पैंदा इस तरीके से होना चाहिए, बॉटम, ये नहीं बहुत फ्लैट यूँ ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जाना, ये गलत है। आपको ये वाली चीज़ बनानी है, और ये वाली चीज़ बनाने के बाद अगर आप देखें तो आपके पास 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। लेकिन हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो ये दो हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि ये कॉस्ट और रेवेन्यू इस 2 पॉइंट पे ना जहाँ सेम पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाता है ना, वो आपका इक्वल हो जाता है। तो ये इक्वल हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन जान लगे कि वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इससे भी ये नीचे से ऊपर की तरफ कटता हुआ जाना चाहिए। तो ये जब नीचे से ऊपर की तरफ कटता हुआ जा रहा है ना, तो ये आपका सेकंड। तो ये जो अभी हमने सिर्फ पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है फर्म का तवाज़ुन मुकम्मल मुकाबले के तहत, यानी कि अगर सिर्फ फर्म का तवाज़ुन आता है मुकम्मल मुकाबले के तहत तो वो ये है। फिर आगे जाके वो कहता है कि शॉर्ट रन इन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन में बताना है। तो परफेक्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन उर्दू में कहेंगे कलील मुद्दत के तहत फ़र्म का तवाज़ुन मुकम्मल मुकाबले में। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास केस होता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं और इसको हम उर्दू में मामूली मुनाफा भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने वही लाइंस ड्रॉ करनी है, ग्राफ बनाया इस तरीके से, फिर आपने ये लाइन ड्रॉ की। अब इसमें MC का कर्व मैंने इस तरीके से बनाया, और बेहतर होगा इसी तरीके से बनाया। यहाँ पे जो बनाया था ना वो सिर्फ समझाने के लिए कि ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन अब हम इस जब ग्राफ को ड्रॉ करने जाएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, यानी कि आपने इसको यहाँ से यूँ तेज़ी से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये SMC का ख़त है। दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो SAC का, यानी कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ये बनेगा बिल्कुल ये इसको यहाँ से टच करके यूँ ऊपर ऐसे, और इसका यही शक्ल होनी चाहिए, ये ऐसे। तो ये हो गया। अब फिर आपने ये देखा कि ये तीनों लाइनें ये और ये सब इस पॉइंट पे टकरा रही हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जहाँ पे आपकी प्राइस और आपका रेवेन्यू आपस में इक्वल हो जाए। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों सेम हो गए। तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आपसे वो पूछता है कि आपका यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू की लाइन है ये, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, OQEP, ये यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल रेवेन्यू। फिर अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट की लाइन है ये, तो इसका पढ़ने का तरीका क्या है, सेम उसी पॉइंट पे, तो OQEP। तो यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि अगर आप 1000 का माल डालते हैं और वो 1000 का ही बिक रहा है, तो पूरी कॉस्ट होने का मकसद ये है कि उसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए मुनाफा है। जब मुनाफा है तो फिर वो आपकी कॉस्ट को पूरा करके दे रहा है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, 1000 की चीज़ डाली और हमने 800 में बिकी तो मुनाफा नहीं हुआ। पूरी चीज़ बिकना भी इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा इक्वल प्रॉफिट और कॉस्ट इक्वल हो गई, जो बताता है कि इसमें कुछ ना कुछ आपका मुनाफा शामिल है। तो पहला केस ये है और इसकी यही शक्ल होनी चाहिए। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट होता है इसमें वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसको गैर मामूली मुनाफा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू, वो बड़ा हो जाता है आपकी प्राइस यानी कि कॉस्ट से। तो यहाँ पर हमारे को क्या है, सबसे पहले आपने वही ग्राफ ड्रॉ करना है। ये स्ट्रेट लाइन लगेगी पहले और इसका यही नाम है। फिर इसमें ये MC का ड्रॉ होगा ऐसे करके, ये ड्रॉ हो गया। इससे आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। यहाँ से जब फिर आपने जो आपकी कॉस्ट लाइन है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, तो रेवेन्यू की लाइन ये है। जो कॉस्ट का कर्व आएगा ना, ये नीचे से जाएगा और इसकी शक्ल इतनी होनी चाहिए, बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ये ड्रॉ हो गया। अब क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम की लाइन पॉइंट है ना, इसको एक्सटेंड करना है आपने नीचे, और जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम की लाइन इसको टच करेगी, यहाँ से आपने इस तरफ जाना है। तो आपके पास ये नाम, ये O था, ये Q था, इसका इक्विलिब्रियम, इसको P बोल दिया, इसको Z कह दें, इसको R कह दें। अब अगर मुझे टोटल कॉस्ट बतानी है तो वो कैसे बताएंगे हम, ये वाली लाइंस, तो OQZR तो मैंने लिखी। फिर आपने यहाँ पे बताना है रेवेन्यू, तो वो हम बताएंगे इस वाली लाइन से, तो OQEP, तो वो हमने ये बता दी। और अगर हम देखें तो हमारी जो रेवेन्यू है उसकी लाइन ऊपर है, जो हमारी कॉस्ट है उसकी लाइन नीचे। तो हम बताएंगे कि टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन है टोटल
कॉस्ट है, तो हमें हो रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कितना हो रहा है ये जो बीच में मैंने लिखा है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, PRZE। तो यहाँ लिखना हो तो आप लिख लें PRZE। तो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। इसको शेडेड करना है तो शेडेड भी करते हैं। ये सेकंड केस हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी तीसरा केस है वो है नॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस को हम कहते हैं मामूली नुकसान। अब इसमें दो तरह की कॉस्ट की बात होगी, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने वही लाइन ड्रॉ करनी है AR, MR और P की, फिर इसके बाद आपने यही MC ड्रॉ करके अपना इक्विलिब्रियम देख लेना है। तो फर्म यहाँ इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो इस रेवेन्यू की लाइन से ऊपर है, तो ये शेप बनेगी। इसमें एक और कॉस्ट ऐड की है हमने, वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट मिलती हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल जिसमें चेंजेस करने हैं। जैसे अगर आपने वो जगह किराए पे लिए तो किराया देना है, बिजली का बिल देना ही है, गैस का बिल देना ही है, ये फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल आपने मजदूर 5-10 लगाए हुए तो 6 कर लें, आप उसको कम कर लें, तो वेरिएबल कॉस्ट ये होती है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कारोबार में फ़िक्स कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉसेस। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कैसे पूरी हो रही है, ये रेवेन्यू की लाइन से नीचे, तो इसका मतलब है मैं वेरिएबल कॉस्ट कर पा रही हूँ। तो इस सूरत में हम कारोबार बंद नहीं करते, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि चलता रहे, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हमारी फ़िक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। तो हम इस सूरत में कारोबार को बंद नहीं करते। अगर मुझे इस सवाल में देखना है कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो ये रही कॉस्ट की लाइन। यहाँ से पढ़ेंगे OQZR, और रेवेन्यू की लाइन है ये वाली OQEP। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी कॉस्ट है ना वो बड़ी है हमारे रेवेन्यू से, तो आपको नॉर्मल लॉसेज हो रहा है, लेकिन बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज स्टिल रिकवर्ड। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी भी पूरी हो रही है, तो हम कारोबार को बंद नहीं करेंगे। रिकवर मतलब मुकम्मल पूरी अदा हो रही है, तो ये हमारे कहलाते हैं नॉर्मल लॉसेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस टाइम के बाद आपकी फ़िक्स कॉस्ट भी पूरी होना शुरू हो जाती है, तो इसमें ये वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट को दिखाना ज़रूरी इसलिए था कि पता चल जाए कि वेरिएबल कॉस्ट कंफर्म पूरी हो रही है। तो ये आपका है नॉर्मल लॉसेस, और इसमें नॉर्मल लॉसेस को कैसे बताएंगे, RPEZ। ये जो मैं पॉइंट्स दे रही हूँ ना, आप अपने भी दे सकते हैं, लेकिन फिर इनको जब आप दें ना तो ये ध्यान रखें कि एक्सप्लेनेशन के टाइम पे यही यूज़ करना है, तो याद होना चाहिए। तो ये हमारा जो तीसरा केस हो गया। अब जो इसका लास्ट है वो है शट डाउन पॉइंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कारोबार बंद करने का नुक्ता। इसमें आपने वही सेम लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद यही सेम लाइन ड्रॉ की, फिर इसके बाद ये MC ड्रॉ किया। ये ड्रॉ करने के बाद हमारे पास यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया। उस ग्राफ में ABC नीचे की तरफ था, ये ABC भी ऊपर चला गया, और SAC तो पहले से ही ऊपर था। फिर ये हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम एक्सटेंड करके लेके गए ऊपर तक। हमने बताया कि अब यहाँ पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही, फिक्स तो पूरी हो ही नहीं रही थी और वेरिएबल भी पूरी नहीं हो रही। ऐसी सिचुएशन में जब आपकी फ़िक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों पूरी ना हो रही हो, तो बेहतर है कारोबार चला के नुकसान बढ़ाने के आप कारोबार को बंद कर दें, ताकि उतनी ही लागत आए जितनी लागत आप रिकवर कर सकते हो। तो ये होता है शट डाउन पॉइंट, इसमें वो नहीं बनाना बॉक्स। तो इन जो चारों के ग्राफ्स हैं, उन चारों के ग्राफ्स की मैंने डायग्राम बना के अपलोड की हुई हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट ग्राफ्स में आपको मिल जाएंगी, या तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया, और इनके क्वेश्चन के आंसर भी हैं। आंसर अगर आपने वहाँ से याद नहीं करने, लेकिन आंसर लिखने का तरीका वहाँ से देख के आप समझ सकते हैं कि उनको लिखना कैसे। बाकी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन याद करने से बेहतर है समझ के करेंगे तो हो जाएगा। तो जिस तरह शुरू से मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप मेरी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में या उर्दू में दोनों में मेरे अपलोड है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वहाँ से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह में नासिर।